एक हंसी की बात भी याद आ गई। छोटा एक बच्चा था, वो नाखून काटता था दांतों से। तो उसकी पड़ोसन ने कुछ दिन बाद देखा कि वो बच्चा जो है वो नाखून काटना उसने बंद कर दिया, नाखून नहीं काटता। तो उन्हें उसने अपनी सहेली से पूछा कि तुम्हारा बच्चा जो है मुंह से नाखून काटता था, अब वो नाखून नहीं काटता, तुमने उसको कौन सी दवा दी, कौन से डॉक्टर के पास ले गए? तो वो बड़ी हंसी, उसने जो बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, कहती जी मैंने ना कोई डॉक्टर के पास गई, ना मैंने कोई उसको दवा लेके दी, मैंने उसको निक्कर ही ढीली सुला दिया। अब सारा दिन निक्कर ही सारा दिन निक्कर ही पकड़े रखता है, नाखून काटने का उसके पास कोई टाइम ही नहीं होता। तो ये सब अपने ये तो मजाक की हो गई बात। हाँ। वैसे एक चीज है कि जो जैसे हम पहले के जमाने में हमने देखा कि एक अपनापन था, आज मोबाइल का जो युग आ गया है, इसके बाद लोगों में अपनापन सा खत्म हो गया है। अब सर अपनापन नहीं रहा, अब खाली पानीपन रह गया है, अपना खत्म हो गया है। मेरे फेसबुक पे 500 फ्रेंड हो गए, रियलिटी में 5 फ्रेंड भी नहीं होंगे, नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते। तो ये कैसे, मतलब देखो ये तो फिर एक दिखावी दुनिया हो गई ना सर। वो इसलिए है फेसबुक पे मेरे पास इतना बड़ा भरमार है, रियलिटी में किसी को बुलाने लग जाऊं कि मेरे को जरूरत है आप आ जाओ, 4-5 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते ठीक से। वो उसका कारण ये है कि सोशल मीडिया से हम जुड़ तो गए, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत है। एक बटन से सारे रिश्तेदारी 1 मिनट में खत्म। पहले लोग खतों को संभाल के रखते थे, फूल डाल के रखते थे, मोर का पंख लगा के रखते थे कि ये मेरे किसी खास बंदे ने ये मुझे चिट्ठी लिखी है और ये मैं संभाल के रखूं। आज वो कहाँ है जमाना। आज तो अगर कोई मेल भी आती है तो ईमेल पे डाल देते हैं कि ये संभाले अपने आप। आगे काम करने के लिए अब सोशल मीडिया के लिए भी आगे मीडिया रखा गया है कि ये संभाले, हम ना संभाले। अब मैं आपको छोटी सी एक घटना बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। एक बार अर्जुन को अभिमान हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त भगवान में कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़े कि जी प्रभु, मुझसे बड़ा भक्त तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, हंसे, तो बोले जी मैं 24 घंटे आपके अंग संग रहता हूँ, साथ रहता हूँ, तो आप हंस कर रहे हो, मुझसे बड़ा कोई भक्त है आपका संसार में? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू कुछ भी नहीं, तुझसे बड़े भक्त मेरे बहुत हैं संसार में। बोला जी मैं नहीं मानता। कहते चल मैं तुझे दिखा के लाता हूं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके साथ में चले गए और साथ में एक शेर ले लिया। ये तीनों जा रहे हैं, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और उनका शेर। ये पहुंच गए जी राजा मोरध्वज की नगरी। राजा मोरध्वज उस जमाने के बहुत दानवीर दानी, जाओ उनके दरवाजे पे आ जाए, उनके बारे में ये प्रचलित था कि इनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो जो तीनों जब दरवाजे पे पहुंचे तो राजा मोरध्वज के जाके दरवाजे पर जाके उन्होंने अलग जगह दी कि 2 साधु एक शेर हैं आए तुम्हारे द्वार, कि तुम्हारे दरवाजे पे 2 साधु हैं, एक शेर है और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं, ये तुमसे कुछ लेने आए हैं, कुछ दीजिए। तो जो एहलकार जो दरवाजे पे खड़े हुए थे उन्होंने बहुत कुछ देना चाहा, उनको खाने पीने की सामग्री दी और ये वो देने का कोशिश की। तो भगवान कृष्ण जो साधु रूप में थे उन्होंने कहा कि देखो जब तक तुम्हारा मालिक, तुम्हारा राजा हमारे सामने नहीं आएगा, अपने हाथ से हमें कुछ दान नहीं देगा, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। तो एहलकारों ने राजा को कहा, राजा मोरध्वज को, कि ऐसे ऐसे 2 साधु हैं, एक शेर है, वो हमारे दरवाजे पे आए हैं और वो कुछ दान लेने से भी मना कर रहे हैं। तो राजा ने कहा भाई कुछ ज्यादा मांग रहे होंगे, उनकी कुछ ज्यादा जरूरत होगी, उनकी जरूरत से ज्यादा उनको और कोई हीरे मोती, कोई जगह चाहते हैं, कोई वो एक आधा गांव चाहते हैं तो वो भी दे दो, लेकिन उनको दे दो, मेरे दरवाजे से खाली हाथ वो नहीं जाने चाहिए। जब एहलकारों ने आके उनसे कहा, बोले कि नहीं जी हमारी तो एक ही शर्त है कि जब तक राजा स्वयं आके हमें दान नहीं देगा हम नहीं जाएंगे, और नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे। क्योंकि साधु और नदियां, बहती हुई नदियां बह जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती, एक पानी को आप दोबारा से वापस उसी हालत में वापस नहीं पा सकते। ऐसी तरह साधु है कि हम अगर चले गए तो चले गए, फिर हम वापस नहीं आएंगे, हम गए तो गए। जाके एहलकारों ने ऐसे ही जाके बता दिया कि जी वो तो ऐसे ऐसे उनका जवाब है, वो कुछ लेने से इनकार कर रहे हैं, अब आप बताइए क्या हुक्म है आपका। जब इतनी बात सुनी
तो राजा को भी बड़ी हिचक हुई कि ऐसा कौन है जो मेरे दरवाजे पे इतनी बड़ी शर्त रख रहा है। राजा मोरध्वज खुद उठ के गए, स्वयं उठ के गए, हाथ जोड़े कि प्रभु इतना कुछ दे रहे हैं, आपकी कोई आकांक्षा हो और कोई आशा हो मुझसे, मुझे हुक्म करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। आप देखिए, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई। भगवान कृष्ण ने जो साधु रूप में थे और साधु रूप में ही अर्जुन थे, इशारा किया कि अब तू देख, अब ये कैसी परीक्षा देता है। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि देखो भाई, 4 दिन का ये मेरा शेर है, ये भूखा है, इसने कुछ नहीं खाया, और 4 दिन से हम भूखे हैं। हमारी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये शेर है, इसको तो ये कोई दाल रोटी खीर वगैरह खाने वाला तो है नहीं प्राणी, ये तो मांस ही खाता। और मांस अगर तुम्हारे पास हो, मांस तुम देना चाहते हो, वो लाओ, और तब ये ताकि इसकी भूख शांत हो, ताकि हम भी प्रसादा ग्रहण कर सकें। राजा मूढ़ध्वज ने हाथ जोड़े कि प्रभु क्या हुक्म है। तो भगवान कृष्ण जो साधु रूप में थे, उन्होंने कहा कि देखो राजन मूढ़ध्वज, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, तुम्हारे बेटे का मांस ये खाएगा। अच्छा। तुम्हारा एक ही एक बेटा है, उसका मांस ये खाएगा। राजा मूढ़ध्वज जो थे, हाथ जोड़ कर उन्होंने विनती करी कि प्रभु मुझसे और जो चाहे, मेरी जान मांगो मैं ले लो, मेरा जो राजपाट चाहिए आपको ले लो, मेरा धन दौलत गांव हीरे जवाहरात जो भी चीजें हैं सब आपके हवाले हैं, ऐसी चीज मुझसे न मांगो मैं दे ना पाऊं। बोले वे तेरी मर्जी है, हमने सुना तो तेरा नाम तो बड़ा सुना था, बस तेरे दरवाजे से खाली हाथ कोई नहीं गया। अब तू अगर नहीं देना चाहता, तेरी मर्जी है, हम कोई तेरे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो राजा ने कहा कि ठीक है। रोते रोते राजा जो है रानी के पास आया, रानी के आगे सारी बात सुनाई कि ऐसे ऐसे 2 साधु एक शेर हैं आए हमरे द्वार, मांस कवर्दा मांगते क्या है सोच विचार। रानी भी बड़ी हैरान हुई। रानी सूची हुई थी, पहुंची हुई रूह थी। उसके मन में एकदम से ख्याल आया कि हो ना हो ये भगवान कृष्ण स्वयं है, और किसी साधु संत की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरे बेटे का मांस मांगे। तो उन्होंने कहा, राजा से कहा कि अगर ऐसी कोई उनकी डिमांड है, ऐसी उनकी कोई वंचा है, तो सोचना क्या है, कोई बात नहीं, जिसकी वस्तु तिसके आगे। अगर उसने दिया है, वो मांग रहा है, रोज किसी से कीजिए। अरे नाराजगी किससे है, जिसने दिया था वही अगर ले रहा है तो तुम क्यों नाराज हो रहे हो, दो। तो इतिहासकार लिखते हैं कि राजा रानी चीर दे तारन आरे नीचे शीस, 2 तड़ करके राख दिए ले लो मेरे जगदीश। मां बाप बच्चे को आरे के नीचे रख के चीर रहे हैं अपने हाथों से आरे के नीचे। जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने 10 दिन अपनी कोख में पाला, उस बच्चे को अपने हाथ से चीरना, जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखिए। उनके आज मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, मैं बात सुना रहा हूं, जिन्होंने ऐसा करा होगा उनकी आंख से कितने आंसू बह रहे होंगे। खैर, मतलब कहने का यह है, जब उन्होंने वो चीर दिया, बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने ही एक बालक उनके टुकड़े कर दिए, लेके गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लाए हो। अब भगवान कृष्ण देखिए फिर परीक्षा के मूड में आ गए। उन्होंने कहा कि दायां खावे मेरा शेर, बायां यदि अंदर टिकाओ, बीच महल दे जाए भोजन जल्दी बनवाओ। कि इसका बच्चे का जो दायां अंग है वो मेरे शेर को दे दो, मेरा शेर इसका दायां अंग खाएगा, बायां अंग नहीं खाएगा, क्योंकि तुम्हारी बाईं आंख से आंसू निकल चुके हैं, ये जूठा हो गया है। मेरा शेर जो है जूठा मांस नहीं खाएगा, इसका जो बायां जो अंग है उसको लेके अपने महल में जाओ, अपनी रसोई में जाके इसका खाना तैयार करवाओ, हमने भी खाना खाना, हम भी 4 दिन से भूखे हैं। खैर, उन्होंने दायां अंग शेर के आगे डाल दिया और शेर बड़े मजे से उस बच्चे को खा रहा है और मजे ले रहा है, उसको बड़ा स्वाद आ रहा है। और जब वो राजा मूढ़ध्वज और उनकी रानी
महल में आए, उन्होंने जो बायां अंग था, जो टुकड़े टुकड़े बच्चे को करा हुआ था, जब उसकी चीची उंगली देखी, छोटी वाली तर्जनी उंगली देखी, और जोर जोर से रोने लगे कि कभी ये उंगली पकड़ के हमने बच्चे को चलना सिखाया था, कभी इस हाथ में बॉल पकड़ाई थी, कभी इन हाथों के साथ हम खेले थे। इतना रोए, लेकिन रो रो के उन्होंने अपने बावर्ची से कहा, ठीक है, इनका खाना बनाइए। भोजन बनाया गया, भोजन के 2 थाल बनाए गए। थाल जब लेके गए भगवान कृष्ण के सामने, तब भगवान हंसने लगे। तो कहने लगे, महाराज अब क्या गलती हो गई हमसे, आप मुस्कुरा रहे हैं, इतनी जोर से हंस रहे हैं। तो कहने लगे कि खाने वाले हम 5 थाल, तुम 2 ले आए, हम खाने वाले 5 जने हैं, तुम 2 थालियां कैसे लेके आ गए? कहने लगे, जी आप तो 2 ही हो, और कौन है? कहने लगे, नहीं, 2 तो हम है ना, और 3 तुम हो, एक आप हो, एक आपकी पत्नी है, और एक आपका राजकुमार है। बोले, राजकुमार? राजकुमार तो ये कटोरी में पड़ा है। अब राजकुमार कहां से आया? राजा और विरलाप करने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। भगवान कृष्ण ने जब इतना विरलाप देखा, तो साक्षात राजा मोरध्वज को उन्होंने दर्शन दिए अपने प्रारूप में कि राजा मोरध्वज, तेरी भक्ति और तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू मांग क्या मांगता है? कहते, क्या मांगना है? अब मेरे बचाई क्या है? कहते, नहीं राजन, अपने राजकुमार को आवाज दे। कहते, जी कहां से दूं, ये तो कटोरी में है, आपके लिए भी लाया हूं, थाली में अपने लिए भी लाया हूं, कहां से राजकुमार? बोले, तू आवाज दे के तो देख। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आवाज दी, बेटा राजकुमार इधर आओ। बच्चा खेलता हुआ उधर से आ रहा है कि बेटे तुम कैसे आए, कहां से आए? बोला, मैं गया कहां था, मैं तो यहीं खेल रहा था पार्क में पापा, आपको दिखा नहीं। राजा बहुत रोया, गले लगा के उसको। और फिर जब भगवान कृष्ण ने उसको कहा कि राजा मोरध्वज, तेरी परीक्षा और तेरे ज्ञान से, तेरी भक्ति से मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तू मांग क्या मांगता है? राजा मोरध्वज रोते रोते आंसुओं से उनके पैर धो रहा है और उनसे एक ही विनती कर रहा है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं। कहीं नहीं, ऐसे नहीं मैं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तुझे लेना पड़ेगा। तो राजा मोरध्वज ने उनसे मांगा क्या? सुनने वाली बात है। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़ के प्रभु से यही कहा उनके चरणों में कि हे प्रभु, अगर आप मुस्कुरा के खुश होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो मैं आपसे यही वर मांगता हूं कि आज के बाद कल युग में ऐसी परीक्षा कभी किसी की मत करना, कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। कोई दे ही नहीं पाएगा ऐसी परीक्षा। ये राजा मोरध्वज जी थे। ये तो एक भगवान ये कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देना था और उनको ज्ञान देना था, उनको सिखाना था कि अपनी अकड़ में और अपनी उसमें मत रहना। बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े जीव हैं जो अपने आप को बहुत कुछ नछावर करने को तैयार हैं। तुम क्या चीज हो अर्जुन? कुछ नहीं हो। अब आप अगर एक इजाजत है तो एक कहानी मैं और सुना सकता हूं। मैं तो आपको सुनने आया हूं। मैं ऐसे ही एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, बैठे बैठे ख्याल आया अर्जुन को, उन्होंने फिर वो बात दोहरा दी कि प्रभु, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में आपका कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, ये तेरा अभिमान है, तेरी मैं है जो तुझे बुला रही है, तुझसे बड़े भक्त मेरे बहुत हैं दुनिया में। कहते, जी मैं नहीं मानता। कहने लगे, चल मेरे साथ। भगवान कृष्ण और अर्जुन निकल पड़े, एक गांव के समीप गए। वहां पर एक झोपड़ी थी, एक ही झोपड़ी। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन जाके देख, इतने वीराने जंगल में यहां कौन रहता है? तो जब अर्जुन उस झोपड़ी के पास गए, एक झोपड़ी थी, दरवाजा था नहीं उसके, तो अंदर सीधा चले गए। जाके अर्जुन ने क्या देखा कि एक चारपाई है और उसके ऊपर एक तलवार पड़ी हुई है। बड़ा अचंभा हुआ कि है ये फकीर, संत साधु है, और इसके घर में तलवार का क्या काम? इतनी देर में वो संत भी आ गए कि बोलो जी, क्या सेवा कर सकता हूं? तो बोले, सेवा कुछ नहीं, आप संत हो, संतों वाला चोला आपने पहन रखा है
और मेरे को लगते भी भक्ति भावना पूर्ण हो। तो ये चारपाई पे तलवार क्यों रखी हुई है आपने? संत ने बड़ी विचित्र बात सुनाई अर्जुन को। उनको नहीं पता था ये अर्जुन है। उन्होंने कहा जी कि ये तलवार मैंने इसलिए रखी हुई है कि अगर जीवन में कभी भगवान कृष्ण या कोई भी मुझे जिंदगी में एक मौका कभी ऐसा दे दे तो मैंने इससे खून कर रहे हैं 2। अच्छा। तो कहने लगे, बोले किसका खून कर रहे हैं आपने? और खून करना है, बड़ी विचित्र बात है, संत होके ऐसा खून करना है आपने? बोला जी एक तो सबसे पहले खून करना है मैंने द्रौपदी का। बोले द्रौपदी का खून तुमने क्यों करना है? तुम उसको जानते तक नहीं हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि पूछने वाले, अगर तुम पूछ ही रहे हो क्यों खून करना चाहता हूं मैं उसका, इसलिए करना चाहता हूं कि द्रौपदी पांडवों की सभा में, पांडवों को कौरवों की सभा में उसका दुशासन चीरहरण कर रहा था और कोई कुछ बोला नहीं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं। और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वो कर रही थी, कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण उस समय खाना खा रहे थे। उस समय जब उनके कानों में द्रौपदी की आवाज पड़ी, वो खाना भोजन अपना छोड़ के नंगे पांव भागे कि इसकी लाज बचानी है। कितने कंकर, कितने शीशे, कितने चीजें उनके पैरों में लगी, उनके पैर जख्मी हो गए, खूनो खून हो गए, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाई। अरे भाई, तेरे अपने परिवार वाले जब तुझे इस दृष्टि में लाने को तैयार हैं, तो अगर 2-4 मिनट तू ऐसा कर भी देते, तेरी जितनी इतनी बेइज्जती हुई है थोड़ी देर और कर देते तो तेरा क्या बिगड़ जाता? कम से कम मेरे प्रभु को तो इतना कष्ट ना होता। वो तो उसको इसलिए उस द्रौपदी को जीने का कोई हक नहीं है, उसका मैं खून करना चाहता हूं, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला। जिस दिन मौका मिला मैं उसको काट दूंगा इस तलवार से। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने कहा कि अच्छा चलो, ये तो आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन दूसरा खून किसका करना चाहते हो? बोले जी दूसरा खून करना चाहता हूं मैं अर्जुन का। अच्छा। अब वो अर्जुन ठिठके, ये बात अर्जुन को ही बता रहे हैं या खून अर्जुन का ही करना? अर्जुन का करना चाहता हूं। अर्जुन ठिठके, एकदम से दिमाग घूम गया कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो मन में सोचने लगे कि मैं तो इसको जानता तक नहीं, ये मुझे जानता तक नहीं है, तो मेरा खून क्यों करना चाहता है ये? उससे पूछा कि हे माधव, हे संत, आप मेरा खून क्यों करना चाहते हो? मेरा नहीं, मैं अर्जुन का खून क्यों करना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब संत जी ने जो जवाब दिया उसको, वो भी काबिले तारीफ है। संत जी ने कहा उसको, अर्जुन को, कहने लगे कि अर्जुन के सारथी बने थे मेरे भगवान कृष्ण, और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि तुम दायां वाला पैर अगर मेरे उधर को लगाओगे तो मैं दाएं को रथ मोड़ लूंगा, और बायां पैर